हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग मैथ्स विद सुरेश। आज हम इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म की कुछ और प्रॉब्लम करेंगे जिससे कि ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। इससे पहले कि जो दो वीडियो लैप्लास ट्रांसफॉर्म के हैं उसको आप जरूर देखें जिससे कि आपको ये वीडियो देखने और समझने में आसानी हो सके। तो आइए अब हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Find inverse Laplace transform of function 1 over s square minus 5s plus 6। अब देखिए यहां पर हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे पहले हम यहां पर लिख लेते हैं एस स्क्वायर माइनस 5s प्लस 6। ठीक है, तो अब 6 को यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 जा 6 और 6 के अब हम फैक्टर करेंगे 2 3 जा 6 3 1 जा 3। तो अब ये क्या हो जाएगा, 3 और 2 को ऐड करने पर 5 होता है, तो ये क्या हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस 2s माइनस 3s प्लस 6। अब एक ये पेयर और एक ये पेयर, ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में s कॉमन है, तो ये हो जाएगा s माइनस 2। इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस 3 कॉमन है, ये हो जाएगा s माइनस 2। अब ये देखिए ये s माइनस 2 और ये s माइनस 2 सेम है, ठीक है, तो इन दोनों सेम वैल्यू में से हम एक वैल्यू ले लेते हैं, s माइनस 2 हमने एक ले लिया, देन एक वैल्यू ये हो जाएगी s माइनस 3, यानी कि एस स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के जो फैक्टर हैं वो हैं आपके s माइनस 2 और s माइनस 3। तो मैं इसको अब मैं यहाँ पर सॉल्यूशन लिखता हूँ, तो ये क्या है हमारा 1 ओवर एस स्क्वायर माइनस 5s प्लस 6, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 ओवर s माइनस 2 और s माइनस 3। ठीक है, अब बाई using partial fraction partial fraction में क्या करते हैं, ये जो वैल्यू है s माइनस 2 वो इस तरफ s माइनस 3। अब यहां आप देखेंगे फर्स्ट फैक्टर ये हुआ, दूसरा फैक्टर ये हुआ, यानी कि दिस विल बी इक्वल टू a ओवर s माइनस 2 फर्स्ट फैक्टर प्लस b ओवर s माइनस 3, और इसको मैं कर देता हूं इक्वेशन नंबर 1। इसको मैं क्या करता हूं, इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पर देखिए अब इसका एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 1 ओवर s माइनस 2, ये एज इट इज रहेगा s माइनस 3, इसका एलसीएम आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा s माइनस 2 और ये s माइनस 3 और यहाँ पर s माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई a प्लस s माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई b। तो अब आप देख रहे होंगे डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो ये और ये वैल्यू कैंसल आउट, तो हमारे पास जो इक्वेशन बन करके आएगी वो आएगी 1 इज इक्वल्स टू s माइनस 3 a प्लस s माइनस 2 b, और इस इक्वेशन का नाम हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2। अब हम देखते हैं यहां पर a के नीचे क्या है s माइनस 2, यानी कि नाउ पुट s minus 2 is equal to 0, that means s is equals to plus का 2 in equation second, in equation second। अब इधर देखिए s minus 2 equal to 0, यहां पर s minus 2 की जगह 0 रखेंगे तो 0 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म हमारी 0 हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा 1 is equal to s minus 3 मल्टीप्लाइड बाई a। अब यहाँ पर क्या s की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 है, तो यहाँ पर 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई a, यानी कि 1 इज इक्वल टू माइनस a, इट मीन्स a इज इक्वल टू माइनस 1, तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास माइनस 1। अब देखिए सिमिलरली पुट, अब हम देखते हैं
यहाँ पर b के नीचे क्या है, s माइनस 3, यानी कि s माइनस 3 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स s इज इक्वल टू प्लस का 3 इन इक्वेशन सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अब देखिए s माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर s माइनस 3 क्या है, ये है, यानी कि इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी सेकंड कंडीशन पे। कब, जब s माइनस 3 इज इक्वल टू 0 रखेंगे। तो ये इक्वेशन जो हमारी बन करके आएगी वो क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू s माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई b। अब यहाँ पर s की जगह हमें 3 रखना है, तो 1 इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई b, यानी कि 1 इज इक्वल्स टू b। अब यहाँ पर आप, हमारे पास क्या है, a की वैल्यू आ गई -1 और b की वैल्यू आ गई प्लस का 1। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब हम क्या करेंगे, पुट वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, 1 ओवर एस स्क्वायर माइनस 5s प्लस 6 इज इक्वल टू a ओवर s माइनस 2 प्लस b ओवर s माइनस 3, यानी कि अब a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है -1 ओवर s माइनस 2 प्लस ये प्लस का 1 है s माइनस 3। अब दिस विल बी इक्वल टू 1 ओवर s माइनस 3 और ये माइनस है इधर पीछे कर देते तो 1 ओवर s माइनस 2। ठीक है, और 1 ओवर s स्क्वायर माइनस 5s प्लस 6, ये यहां भी है। ठीक है, नाउ टेकिंग इनवर्स लाप्लास ऑन बोथ साइड्स, तो ये क्या हो जाएगा, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 ओवर एस स्क्वायर माइनस 5s प्लस 6 एंड इज इक्वल टू लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 ओवर s माइनस 3 माइनस लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 ओवर s माइनस 2। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए लाप्लास इनवर्स 1 ओवर s माइनस 3, इसका क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है हमारा, इसका होता है दिस, इसका फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर, ये माइनस है तो इधर प्लस का 3t। ठीक है, और बीच में फिर माइनस है, लाप्लास इनवर्स ऑफ दिस वन क्या होता है, e की पावर प्लस का 2, क्योंकि यहां पर माइनस है तो इधर प्लस होगा, इधर प्लस है, इधर माइनस होगा तो इधर प्लस होगा। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 ओवर s स्क्वायर माइनस 5s प्लस 6 इज इक्वल टू e की पावर 3t माइनस e की पावर 2t, ये हमारा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म है 1 ओवर s स्क्वायर माइनस 5s प्लस 6 का। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए अब हम दूसरी प्रॉब्लम लेते हैं। दूसरी प्रॉब्लम है एस स्क्वायर प्लस 2s माइनस 4 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5, और फिर है दूसरा फैक्टर है एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं एस स्क्वायर प्लस 2s यहाँ भी है, एस स्क्वायर प्लस 2s यहाँ भी है, और एस स्क्वायर प्लस 2s यहाँ भी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले पुट एस स्क्वायर प्लस 2s इज इक्वल्स टू p। दोस्तों ये हम इसलिए करते हैं जिससे कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो इजीली सॉल्व हो जाए, अदरवाइज यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक होने के, इतने बड़े फैक्टर्स के में कैलकुलेशन मिस्टेक होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। तो इसलिए मैंने क्या किया, एस स्क्वायर प्लस 2s को p लेट कर लिया, जिससे कि ये मेरा जो फंक्शन है सिंपल हो जाए। अब देखिए सिंपल होने के बाद ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है p माइनस 4 डिवाइडेड बाई p प्लस 5 एक फैक्टर, और दूसरा हो जाएगा p प्लस 2।
ठीक है। तो अब बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन में हम कैसे करते हैं, p माइनस 4 जो फंक्शन है हम एज इट इज यहां पर लिखते हैं, दिस विल बी इक्वल टू, यहां पर कितने फैक्टर, एक फर्स्ट फैक्टर और ये सेकंड फैक्टर, यानी कि यहां पर a ओवर, और यहां भी देखिए ये लीनियर इक्वेशन है, इसलिए a ओवर फर्स्ट फैक्टर p प्लस 5 प्लस b ओवर सेकंड फैक्टर p प्लस 2, ठीक है। और इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 पुट कर देता हूं, ठीक है। अब यहां पर क्या करते हैं, यहां पर अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा p प्लस 5 और p प्लस 2, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, p प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई a एंड प्लस p प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई b, और यहां पर ये p माइनस 4 डिवाइडेड बाई p प्लस 5 और p प्लस 2, ये हमारा एज इट इज, ठीक है। अब आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो फंक्शन बचेगा वो बचेगा p माइनस 4 इज इक्वल टू p प्लस 2 a प्लस p प्लस 5 b, ये हमारे पास इक्वेशन बची, और इस इक्वेशन को मैं नाम देता हूं इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए, अब यहां पर क्या है, यहां पर इक्वेशन नंबर 1 में देखिए a के नीचे क्या है p प्लस 5, यानी कि अब मैं क्या करूंगा, पुट p plus 5 is equal to 0, that means p is equals to minus 5 in equation सेकंड इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन क्या है, p minus 4, अब देखिए p plus 5 is equals to 0, अब यहां पर p plus 5 is equals to 0, ये 0 और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ये 0, यानी कि हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी p minus 4 is equal to p plus 2 multiplied by a। अब यहां पर p की जगह क्या रखेंगे, -5, तो ये -5 माइनस 4 इज इक्वल टू -5 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई a, तो ये हो जाएगा -9 इज इक्वल टू, इसमें से घटाएंगे तो -3 मल्टीप्लाइड बाई a, और a क्या हो जाएगा हमारा, a हो जाएगा इज इक्वल टू 3, a क्या हो गया हमारा, इज इक्वल टू 3। अब हम बात करते हैं नाउ पुट, अब दूसरा फैक्टर क्या है p प्लस 2, इसको हम लेट करेंगे इक्वल टू 0, p प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स p इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो अब देखिए इक्वेशन सेकंड, अब यहां पर क्या है, ये वैल्यू यहां पर मैंने 0 पुट किया और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 बचेगा तो सिर्फ यही वैल्यू बचेगी, यानी कि जो हमारे पास वैल्यू बचेगी वो बचेगा p माइनस 4 इज इक्वल्स टू p प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई b, p प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई b। अब यहाँ पर p की वैल्यू क्या है, -2 है, तो ये हो जाएगा -2 माइनस 4 इज इक्वल्स टू -2 प्लस 3, सॉरी -2 प्लस 5 है यार, मल्टीप्लाइड बाई b। अब ये इसमें से इसको ऐड करेंगे, ये ऐड करेंगे तो -6, और ये क्या हो जाएगा 3 प्लस का 3 मल्टीप्लाइड बाई b, यानी कि यहां से जो b की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -2, ठीक है। अब हमारे पास a की वैल्यू आ गई 3 और b की वैल्यू आ गई -2, ये हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, a की वैल्यू आ गई 3 और b की वैल्यू आ गई -2। नाउ पुट a values of
A and B in इक्वेशन फर्स्ट के अंदर, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, p माइनस 4 डिवाइडेड बाई p प्लस 5 एंड p प्लस 2 इज इक्वल टू a ओवर p प्लस 5 प्लस b ओवर p प्लस 2। ठीक है, तो अब यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 3, यानी कि 3p प्लस 5 माइनस, अब b की वैल्यू क्या है -2, यानी कि प्लस माइनस माइनस 2, और ये p प्लस 2। ठीक है, अब p माइनस 4 एज इट इज और p प्लस 5 p प्लस 2 ये एज इट इज लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, नाउ टेकिंग इनवर्स लाप्लास ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लाप्लास इनवर्स ऑफ p माइनस 4 बट p माइनस 4 डिवाइडेड बाई p प्लस 5 और p प्लस 2। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 3 ओवर p प्लस 5 लाप्लास इनवर्स ऑफ माइनस लाप्लास इनवर्स ऑफ 2 ओवर p प्लस 2। ठीक है, बट हमें लाप्लास इनवर्स किसका निकालना है, हमें निकालना है इस फंक्शन का, यानी कि अब मुझे क्या करना होगा, p की जगह जो इसकी एक्चुअल वैल्यू थी, यानी कि जो p की वैल्यू थी s² प्लस 2s, ये मुझे सबसे पहले इस इक्वेशन के अंदर पुट करना होगा। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, लाप्लास इनवर्स ऑफ p माइनस 4 है, यानी कि s² प्लस 2s माइनस 4 डिवाइडेड बाई s² प्लस 2s प्लस 5 और ये s² प्लस 2s प्लस 2। ठीक है, ये हो गया। अब ये हो जाएगा लाप्लास इनवर्स ऑफ 3, ये हो जाएगा p प्लस 5, है ना, p प्लस 5, यानी कि p की वैल्यू s² प्लस 2s प्लस 5 माइनस लाप्लास इनवर्स ऑफ 2 ओवर s² प्लस 2s प्लस 1। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, अब यहां पर हम क्या करेंगे, 3 को बाहर कॉमन ले लिया, तो अब ये हो जाएगा लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 ओवर s² प्लस 2s प्लस 5 माइनस 2 यहां से कॉमन ले लिया, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 ओवर s² प्लस 2s प्लस 1। अब देखिए इसका लाप्लास इनवर्स कोई भी ऐसा फार्मूला नहीं है जो इसको इसका वैल्यू मतलब इनवर्स ऑफ लाप्लास वैल्यू बता दे। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, हमें इसको फॉर्मूले के टर्म में स्प्लिट करना होगा, मतलब हमें ऐसे फॉर्म में इसको चेंज करना होगा जिससे कि हमारा जो फॉर्मूला है वो इसके ऊपर अप्लाई हो जाए। तो हम क्या करेंगे, 3 एज इट इज, लाप्लास इनवर्स एज इट इज 1 ओवर s² प्लस 2s ये एज इट इज, प्लस 1 प्लस 4, मैं 5 को 1 प्लस 4 में स्प्लिट कर सकता हूं, माइनस 2 एज इट इज, लाप्लास इनवर्स एज इट इज 1 ओवर s² प्लस 2s, यहां पर 2 है, सॉरी ये 2 है, तो ये 1 प्लस 1। ठीक है, तो ये एक फैक्टर हो गया, एक ये हो गया, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये 3 लाप्लास इनवर्स ऑफ, इसको मैं लिख सकता हूँ s प्लस 1 का होल स्क्वायर, राइट ना, अब प्लस ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 ओवर s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, 1 ओवर s² प्लस a², है ना, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 ओवर s² प्लस a², ये क्या हो जाता है 1 ओवर a साइन 80, 1 ओवर a साइन 80। ठीक है, तो अभी क्या है हमारे पास यहाँ पर s प्लस 1 है, s प्लस 1 कब आता है, जब यहाँ पर फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरी प्रॉपर्टी लगी हुई होती है, यानी कि इसका लाप्लास इनवर्स ओवर 1 प्लस s प्लस 1 का
होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का जो फॉर्मूला बन करके आएगा वो होगा e की पावर 80, ये प्लस का है तो यहाँ पर माइनस, e की पावर माइनस 80 मल्टीप्लाइड बाई 1/a साइन 80, ये इसका रिक्वायर्ड फॉर्मूला बन करके आ जाता है। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, हमें तो सिर्फ इसके अंदर वैल्यू रखना है। तो वैल्यू क्या है, अब देखिए 3 एज इट इज 1/s प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस सॉरी यहां पर हमें डायरेक्ट वैल्यू रख देनी है। यहां पर क्या हो जाएगा इसका 1/a, 1/a का मतलब 1/2, ठीक है, साइन 80, ए क्या है मेरा 2t, और मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर 1 + 1 है तो यहाँ पर आ जाएगा e की पावर माइनस 80, ए क्या है मेरा 1 है यानी कि ओनली माइनस t, फिर माइनस 2, अब यहाँ पर इस पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी वही हो जाएगा 1/a, 1/a, a कितना है 1 है, 1/1, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन a मेरा 1 है तो साइन t हो गया सिंपल, और मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर +1 है, यहाँ भी ये क्या हो जाएगा e की पावर माइनस टी, e की पावर माइनस टी। तो ये मेरा रिक्वायर्ड फंक्शन आ गया। अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आ जाएगा 3/2 e की पावर माइनस टी साइन 2t माइनस 2 e की पावर माइनस टी साइन t, ठीक है। अब जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1, तो अब मैंने इसका एलसीएम लिया, इसका एलसीएम आ गया 2, ये हो जाएगा 3 e की पावर माइनस टी साइन 2t माइनस 2 टू जा 4 e की पावर माइनस टी साइन t। तो अब मैंने यहां से क्या किया, e की पावर माइनस टी और ये बटे में 2 इधर ले लिया, और अंदर मेरा फंक्शन क्या बचेगा, ये बचेगा 3 साइन 2t माइनस 4 साइन t, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हमारा है लाप्लास इनवर्स ऑफ s स्क्वायर प्लस 2s माइनस 4 डिवाइडेड बाई s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5 s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 का आंसर, ठीक है। यानी कि लाप्लास इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू दिस, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। आइए एक हम और प्रॉब्लम लेते हैं। प्रॉब्लम है 5s प्लस 3 ओवर s माइनस s और s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5 का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले इसके अंदर देखो डिनोमिनेटर में कितने फैक्टर दे रखे हैं, डिनोमिनेटर में पहला ये फैक्टर है और दूसरा ये फैक्टर है। अब इसको देखते हैं, ये हमारा क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हम ये देखते हैं कि क्या ये इजीली फैक्टराइज हो जाता है। इजीली फैक्टराइज का मतलब क्या है कि जैसे s प्लस 2 आ जाए, s माइनस 3 आ जाए, ऐसा मतलब ये कांस्टेंट वैल्यू एज इट इज ऐसी आए तो वो हमारा इजीली फैक्टराइज हो जाता है, ठीक है। अगर नहीं तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे ही लेकर के आगे चलेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, बाय अप्लाइंग पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन लेते हैं, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन में 5s प्लस 3 ओवर s माइनस 1 s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5, ये एज इट इज। अब फैक्टर कितने हैं यहाँ पर, फर्स्ट फैक्टर, यहाँ पर सेकंड फैक्टर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा a ओवर फर्स्ट फैक्टर s माइनस 1 प्लस यहाँ पर क्या है, ये क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक के लिए हमें कांस्टेंट bs प्लस c यानी कि a b c ऐसे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5, राइट। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 कर दिया। अब राइट साइड का एलसीएम लिया तो ये क्या हो जाएगा s माइनस 1 और ये s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5, ठीक है। तो और ये हो जाएगा s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई a प्लस b s प्लस c और ये s माइनस 1, और
LHS एज इट इज लिख देते हैं, 5s प्लस 3 डिवाइडेड बाई s माइनस 1 और s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5। तो अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर एज इट इज। तो हमारे पास जो फंक्शन जो इक्वेशन बचेगी वो इक्वेशन बचेगी 5s प्लस 3 इज इक्वल्स टू s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई a प्लस s माइनस 1 bs प्लस c। और इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, पुट a का डिनोमिनेटर क्या है, s माइनस 1। तो क्या करेंगे, पुट s minus 1 is equal to 0, that means s is equal to 1, s is equal to 1, ये हम पुट करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर पुट करेंगे तो s minus 1 is equal to 0, तो ये पूरी टर्म तो 0 हो जाएगी, यानी कि सिर्फ ये वैल्यू बचेगा। तो ये क्या बचेगा, 5s plus 3 is equals to s square plus 2s plus 5 multiplied by a। अब s की जगह 1 रखेंगे तो 5 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 2 और यहाँ पर 1 प्लस 5 और मल्टीप्लाइड बाई a। तो ये 5 एकम 5 और 3 8 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 5, ये हो जाएगा a। और ये कितना, 8 ओवर 8 इज इक्वल टू a, यानी कि दैट इज इक्वल टू 1। a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। a की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। ठीक है, अब देखिए, अब हमारे पास हमने क्या, अब दूसरी वैल्यू कौन सी रखनी है। अब यहाँ पर कोई भी डायरेक्ट वैल्यू हमें नजर नहीं आ रही है, तो हम क्या करेंगे, जो वैल्यू यहाँ यूज कर ली है उसको छोड़ करके हम कोई सी भी दो वैल्यू किस लिए, क्योंकि यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो दो वैल्यू हम कोई सी भी लेंगे। सपोज करो मैंने पहले लिया पुट s माइनस 1 था, तो यहाँ पर s प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स s इज इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन सेकेंड, इसमें पुट करना है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर s की जगह माइनस 1, तो 5 माइनस 1 प्लस 3 इज इक्वल टू s स्क्वायर, यानी कि माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 प्लस 5, और ये a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 1 प्लस माइनस 1 माइनस 1, और ये हो जाएगा b, और ये माइनस 1 प्लस c। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा माइनस 5 प्लस 3 इज इक्वल टू, ये 1 माइनस 2 और प्लस दिस 6 में से 2 गए 4, तो ये हो जाएगा, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस ये हो जाएगा माइनस 2 एंड माइनस बी प्लस सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 2 और इधर आकर के माइनस का 4 इज इक्वल्स टू माइनस 2 माइनस बी प्लस सी। तो ये हो जाएगा माइनस सी इज इक्वल्स टू माइनस 2 माइनस बी प्लस सी, और ये इससे डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस सी, और इस इक्वेशन का नाम मैं दे देता हूं इक्वेशन ए। ठीक है, अब हमने x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 ये पुट कर दिया, s प्लस 1 इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया। अब तीसरी जो वैल्यू लेंगे वो आप कोई सी भी वैल्यू ले सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर पुट s minus 2 is equals to 0, that means s is equals to 2 in equation second। तो s की जगह मुझे 2 रखना है। मेरे पास इक्वेशन क्या है, 5s plus 3 is equals to s square plus 2s plus 5 और multiplied by a plus s minus 1 और bs plus c, ये मेरी इक्वेशन है। अब s की जगह 2 रख दो, तो 5 प्लस मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 5
और a की वैल्यू क्या है 1 है, प्लस यहाँ पर 2 में से 1 गया तो 1, या मैं इसमें लिख ही देता हूं यहाँ पर 2 माइनस 1, और ये हो जाएगा 2b प्लस c। ये कितना होगा 5 टू जा 10 और 3 13, 13 इज इक्वल टू 2 टू जा 4 प्लस 2 टू जा 4 प्लस 5 13 प्लस और मल्टीप्लाइड बाई 1, फिर प्लस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2b, 1 है तो ये हो जाएगा सिंपली 2b प्लस c। तो अब ये क्या हो जाएगा 13 और 13 ये कैंसिल आउट, यानी कि 0 इज इक्वल टू 2b प्लस c। ठीक है, तो ये इक्वेशन जो आई, ये इक्वेशन हो गई मेरी इक्वेशन बी। अब मैं यहां क्या करूंगा, फ्रॉम इक्वेशंस ए एंड बी, ये क्या हो जाएगा, ए मेरी क्या इक्वेशन है, ए है 3 माइनस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 3, और दूसरी क्या है 2b प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अब माइनस माइनस दिस, ये आपका 3 आ गया और ये क्या हो जाएगा माइनस 3b, और ये कैंसिल आउट, तो b इज इक्वल्स टू -1। b की वैल्यू क्या आ गई -1। अब b की वैल्यू किसी इस इक्वेशन में पुट कर दो, पुटिंग वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन ए। ए इक्वेशन क्या है मेरी माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3, और ये क्या है मेरा, ये -1 है तो -1 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का b की वैल्यू है -1 प्लस c इज इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा c इज इक्वल टू 2, और c की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी 2। तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू आ गई -1 और c की वैल्यू आ गई 2। अब हम क्या करेंगे, पुटिंग these values in equation फर्स्ट इक्वेशन क्या है 5s प्लस 3 डिवाइडेड बाई s माइनस 1 और s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाई s माइनस 1 माइनस प्लस होता है प्लस माइनस माइनस 1 बी एस का मतलब क्या है, यहाँ पर हो जाएगा -s प्लस सी यानी कि 2 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पर ब्रैकेट कॉमन लेता हूँ तो ये ब्रैकेट लगाता हूँ तो साइन चेंज होंगे, तो 1 ओवर s माइनस 1 और ये माइनस, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -s का प्लस हो जाएगा। ठीक है, -s, अब यहाँ पर -s प्लस 2 डिवाइडेड बाई s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5 है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर ये है -s प्लस 1 और फिर यहाँ पर -3 ये कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि जब मैं ब्रैकेट सॉल्व किया, ब्रैकेट सॉल्व नहीं करूंगा तो ये प्लस का आ जाएगा। ठीक है, तो अब डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा s प्लस 1 का स्क्वायर, और ये हमारा s प्लस 1 का स्क्वायर कैसे हो जाएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1 प्लस 4, है ना। तो ये मेरा क्या हो गया s प्लस 1 का स्क्वायर प्लस ये 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 ओवर s माइनस 1 माइनस s प्लस 1 डिवाइडेड बाई s प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और माइनस, ठीक है,
माइनस और माइनस जब ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर ऐसे चलेगा। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो गया 3 ओवर एस स्क्वायर एस प्लस एस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, बाई टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये क्या हो जाएगा, लाप्लास इनवर्स ऑफ 5s प्लस 3 डिवाइडेड बाई s माइनस 1 s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5 इज इक्वल टू लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 ओवर s माइनस 1 माइनस लाप्लास इनवर्स ऑफ s प्लस 1 ओवर s प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस लाप्लास इनवर्स ऑफ s नहीं है यहाँ 3 है, तो 3 को मैं बाहर ले लेता हूँ, तो 1 ओवर s प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब आगे क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है e की पावर, ये माइनस है तो यहाँ पर प्लस का t। ठीक है, इसका इनवर्स, इस फंक्शन का इनवर्स क्या होता है, e की पावर t। अब यहाँ पर देखिए माइनस ये हो गया, अब s प्लस 1 है यानी कि e की पावर माइनस t, तो ये रहेगा ही रहेगा। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई, अब ये क्या है, ये s ओवर s वाला फंक्शन है यानी कि cos वाला होगा, तो ये क्या हो जाएगा cos 2t, क्योंकि a की वैल्यू जो है यहाँ पर वो है 2, तो ये हो जाएगा cos 2t। अब बात करते हैं प्लस 3 इंटू, अब ये हमारे पास क्या है, e की पावर माइनस t, ये तो रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ पर क्या है, ये हमारा साइन वाला है, तो साइन वाले का मतलब क्या, 1 ओवर a, 1 ओवर a का मतलब होता है 1 ओवर 2, क्योंकि a की वैल्यू यहाँ पर क्या है 2। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन 2t, तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, e की पावर t माइनस e की पावर माइनस t cos 2t प्लस 3/2 e की पावर माइनस t साइन 2t। तो ये हमारा इनवर्स ऑफ 5s प्लस 3 डिवाइडेड बाई s माइनस 1 s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5 का इनवर्स फोरियर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। क्लियर, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।